हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का कहानी के दूसरे अध्याय में दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बज रहे थे जब एक फ्लैट के सामने आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से ओनी बाहर निकले। उसने फ्लैट को देखा तो दूसरे महले पर बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था ध्रुव रायचंद। ये देख ओनी ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। घर के मेन दरवाजे पर आकर उसने अपने पर्स से एक चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चली गई। कुछ वक्त बाद ओनी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी। रह रहकर उसके कानों में उन्हीं लोगों की आवाज़ गूंज रही थी जो पार्टी में उनका मजाक उड़ा रहे थे। उसके शरीर पर और उसके चेहरे पर टिप्पणियाँ कर रहे थे, जिससे न चाहते हुए भी मिरर के जरिए उसकी नज़र खुद के अक्स पर चली गई। ठीक ही तो कह रहे थे लोग, ध्रुव के दोस्त और उसके एम्प्लॉइज। कहाँ ध्रुव? लंबा चौड़ा गठीले बदन वाला गोरे रंग का एक बेहद ही हैंडसम लड़का, एकदम लड़कियों के ख्वाबों के राजकुमार जैसा, जिसे हर लड़की पाना चाहे। और कहाँ वो सांवली रंगत की, ऊपर से उसका 90 किलो का भारी भरकम शरीर, चेहरा अच्छा और ना ही शरीर। तो कौन ही उसे पसंद करेगा और कौन ही उसे ध्रुव के साथ देखना चाहेगा। ध्रुव के साथ तो वाकई में तारा की जोड़ी जमती है। शायद इसी वजह से ध्रुव भी उसकी जगह तारा को पसंद करता है। यही सब सोचते हुए उसके होठों पर एक खुद का मजाक उड़ाने जैसा मुस्कुराहट आ गया। वो आईने के सामने से उठकर कवर्ड के तरफ गई और उसमें से एक नाइटी निकालकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर आई। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया और फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में होते हुए किचन में चली गई। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाने को सोचा तो उसे याद आया कि सुबह ही उसकी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली और फिर खुद के लिए गैस पर चाय चढ़ा दिया। चाय बनाते हुए उसकी नज़र पूरे हॉल में इधर उधर घूमने लगी। इस पूरे फ्लैट में वो अकेली रहती थी। अकेली कहाँ, ध्रुव भी तो रहता था उसके साथ। वो बात अलग थी कि वो घर कभी कभार ही आता था, पर वो अपने कमरे में ही रहता था, जिससे दोनों की बात तो दूर, सामने भी महीनों में एक बार मुश्किल से ही हो पाती थी। उसके लिए अवनी का कोई वजूद ही नहीं था। उसके लिए वो ऐसी थी जैसी वह गलती से मार्केट से घर में सजाने वाला कोई शोपीस उठाकर लाया हो और उसके बाद उसकी ज़रूरत ना पड़ने पर घर के किसी कोने में ऐसे यूं ही फेंक दिया हो। ये सब सोचते हुए अवनी का दिल भारी होने लगा। आंसू की 2 बूंदें आंखों से निकलकर उसके गले पर बहाकर आ गई, जिसे उसने बड़ी सफाई से पोंछ लिया। उसने अपने लिए कप में चाय ली और फिर उसे लेकर ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ चली। थोड़ी देर में अपने कमरे की खिड़की के पास लगी चेयर पर बैठी हुई थी और बाहर आसमान में निकले हुए चांद को बेहद ठंडी हवा महसूस करते हुए चाय पी रही थी। चाय पीते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी जहन में उसके बीते हुए दिनों की यादें चल रही थी। जब उसकी माँ जिंदा थी, कितनी सही था उसका परिवार, उसके माँ पापा, एक छोटा भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके माँ बाप टॉप के बिजनेसमैन थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और बिजनेस को साथ में संभालते थे। लेकिन फिर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी माँ चल बसी और सब कुछ बिखर गया। 16 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। लोगों की बातों में आकर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ तो आई, पर दूसरी बेटी के साथ, जो हमेशा दूसरी माँ बनकर ही रही। दोनों बहन और भाई को कभी माँ का प्यार ना दे सकी।
उसकी संगत में उसके पापा का बिहेवियर भी उसके प्रति पूरी तरह से बदल गया। जो पिता कभी उसकी माँ के सामने उसे जान से ज़्यादा चाहता था, अब वो उसे एक फूटी आँख भी नहीं देख सकता था। वहीं उसकी सौतेली बहन सोनाक्षी, वो अब उसकी जान बन गई थी, जिसे देखे बगैर उनकी सुबह भी नहीं होती थी। वही उनके पापा को अपनी तरफ और अपनी बेटी के तरफ हद से ज़्यादा झुकता हुआ देख माया यानी कि उनकी सौतेली माँ की तो जैसे खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने बात बात पर ओनी को उसके भारी भरकम शरीर के लिए ताना देना शुरू कर दिया। उसे हद से ज़्यादा परेशान करने लगी, खाने के लिए भी उसे परेशान करने लगी। उसे उसका मनपसंद का खाना छोड़ सिंपल सादा खाना दिया जाता, और जब ओनी एक इस बात की शिकायत अपने पापा से करती तो वो भी उसे ही डांटते कि उसे ही वज़न घटाने को कहते, जो कि इम्पॉसिबल था। दरअसल ओनी का वज़न बचपन से ही ऐसा था। उसकी माँ भी शुरुआत में हेल्दी थी, साथ ही उसके पापा भी शुरुआत में भारी भरकम शरीर के थे। उनकी पूरी फैमिली भी ऐसी थी। इसी वजह से अब इसे ओनी शुरुआत से ही ऐसी थी। उसकी बहुत बार खुद का वज़न घटाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला था। उल्टा ओनी का 2-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उसके बाद उसके माँ ने कभी उसे इस तरह की कोशिश नहीं करने दी, क्योंकि वो ओनी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब जब उसकी माँ नहीं थी तो शायद उसका ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गया था। यही सब सोचते हुए उसका मन बहुत भारी हो गया। उसे घुटन लगने लगी। वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसने सामने देखा, अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसके शरीर को ढीला छोड़ते हुए हाथों को पूरी तरह से फैलाकर खड़ी हो गई और लंबी सांस लेने लगी। ये तरीका उसकी अपनी माँ से सीखा था। जब कभी वो तुम्हें घुटन महसूस हो, अकेले में अपनी आंखें बंद कर अपना हाथों को फैलाकर खड़ी हो जाना, फिर शांति से खुद को महसूस करना। तुम्हारा अकेलापन पल भर को दूर हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई है जो तुम्हें गले लगा रहा हो, कोई है जो तुम्हें थामे हुए खड़ा है, क्योंकि उस वक्त बेशक तुम्हारे पास कोई मौजूद नहीं हो, लेकिन उस वक्त तुम अकेली होकर भी अकेली नहीं होगी। उस वक्त तुम खुद से मिलोगी, अपने वजूद से मिलोगी।